हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज का जो ये वीडियो है वो पिछली ही वीडियो की तरह, जैसे आपने आदिकाल देखा था, भक्ति काल देखा था, भक्ति काल की समय सीमा और कवि एवं रचनाएं देखी थी, वैसे ही आप ये रीतिकाल की समय सीमा एवं रचनाएं देखेंगे। रीतिकाल का दूसरा नाम जो है वो है श्रृंगार काल और इसका दूसरा नाम है उत्तर मध्यकाल की आप समय सीमा देखेंगे। अगर टाइम वेस्ट न करते हुए अगर हम समय सीमा की बात करें तो 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक का समय आपका रीतिकाल का रहा। आइए हम कुछ रचनाएं देखें और उनके रचनाकारों को देखें। तो सबसे नंबर 1 पर ये कॉलम है कवि एवं रचनाकार का। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको इन्हीं के हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। आइए सबसे पहले जो कवि हैं उनका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि की जो रचनाएं हैं कविकुल, कल्पतल, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और छंद विचार, ये जो है रचनाएं चिंतामणि की हैं। मतीराम, अब पूछेगा मतीराम जो कि कवि हैं वो किस काल के हैं, तो वो रीतिकाल के हैं, जिसका उपनाम श्रृंगार काल है, उत्तर मध्यकाल है। तो इनकी जो रचना है वो रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। इसी प्रकार राजा जसवंत सिंह की रचना भाषा भूषण। भिखारी दास, क्वेश्चन पूछ लेता है भिखारी दास किस काल के कवि हैं, तो भिखारी दास रीति काल के कवि हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, दो रचनाएं हैं। याकूब खां की रस भूषण, याद रखिए भाषा भूषण राजा जसवंत सिंह की है और रस भूषण याकूब खां की है। रसिक सुमति, इनकी रचना है अलंकार चंद्रोदय। दुर्लभ, दुर्लभ रचना है कविकुल कंठाभरण, कविकुल कंठाभरण रचना है दुर्लभ की। देव की रचना है शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद, सुख सागर कंद। ये इतनी सारी रचनाएं हैं। आप एक ही वीडियो में आपके लिए रीतिकाल की इतनी सारी रचनाएं लेकर के आए हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और सभी बच्चों तक पहुंचाइए ताकि बच्चे नोट्स बहुत सुंदर और साफ बना सकें। उसके बाद कुलपति मिश्र, ये कवि हैं, इनकी रचना है रस रहस्य। सुखदेव मिश्र की रचना है रसा अर्णव या रस अर्णव। रसलीन की रचना है रस प्रबोध, ऐसे याद रखिए, रस इसमें है, रस इसमें है। दलपत राय की रचना है अलंकार लाकर। उसी प्रकार से माखन की रचना है छंद विलास। बिहारी की रचना है, बहुत बार पूछता है, बिहारी तदसई। बिहारी किस काल के कवि हैं, तो आपके रीतकाल के कवि हैं। रसनिधि, रसनिधि की रचना है रतन हजारा। घनानंद, घनानंद किस काल के कवि हैं, तो आपके रीतकाल के हैं। तो इनकी रचना है सुजान हित प्रबंध, वियोग वेली, इश्कलता, प्रीति पावस और पदावली। आलम, आलम की रचना है आलमकेल। ठाकुर, ठाकुर की रचना है ठाकुर ठसक। बोधा, बोधा की रचना है बिरहवारी और इश्कनामा। द्विजदेव की रचना है श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार चालीसी, शॉर्टकट टिप दिया है, और श्रृंगार लतिका। लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश जो कि एक प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य जरूर पूछता है। पद्माकर भट्ट की हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, ये भी एक प्रबंध काव्य है। शूदन, बहुत बार पूछता है, शूदन किस काल के कवि हैं, तो शूदन आपके रीतकाल के कवि हैं और उनकी एक रचना है सुजान चरित। सु और सु रिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा, ये भी प्रबंध काव्य है। खुमान, खुमान की रचना है लक्ष्मण शतक। जोधराज, जोधराज की रचना है हमीर रासो। भूषण, भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बागनी और छत्रसाल दशक। वृंद, वृंद की रचना है वृंद सतसई और राम सहाय दास की रचना है राम सतसई। दीन दयाल गिरी की रचना है अन्योक्ति कल्पद्रुम और गिरिधर कविराय की रचना है इसपुत छंद। और लास्ट रचना ये देखिए यहाँ दिया है गुरु गोविंद सिंह की रचना है सुनीत प्रकाश, सर्व 16 प्रकाश और चंडी चरित्र। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर नोट्स बनाने हैं। हेडिंग डालिएगा रीतिकाल, श्रृंगार काल, उत्तर मध्यकाल की समय सीमा एवं कवि एवं रचनाएं। अब आपको विशेषताएं बता दी हैं, विशेषताएं आपको हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करिए कि आप कहाँ से रिलेट हैं, मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है और कहाँ कहाँ किस किस स्कूल से आप रिलेट करते हैं, किस क्लास में हैं, उसी के हिसाब से आपको हम ये वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।